So, hi guys, very good evening. Hope you all are doing good. एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे बहुत अच्छे बहुत बढ़िया होंगे। तो मुझे एक बार थोड़ा सा ये बता दीजिए कि मेरी जो वॉइस है वो आप तक अच्छे से आ रही है। क्या सभी मुझे सुन पा रहे हैं यहाँ पे? प्लीज, थैंक यू सो मच। एंड आई एम ग्रेटफुल। मेरे साथ यहाँ जूम पे अराउंड 2,200 प्लस पर्सन ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा बोला जा रहा है ना? सो आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरी वन। चलिए, तो आप सभी का सबसे पहले तो वेलकम है हमारे इस थर्ड वर्चुअल सक्सेस डे के अंदर, है ना? और सक्सेस डे का मतलब कि आज हम अपनी जो हमारी जो सक्सेस है ना उसको हम सेलिब्रेट करेंगे, है ना? और मतलब इस ऑनलाइन बिजनेस प्लेटफॉर्म। और अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरा नाम सतनाम सिंह है। पंजाब के संगरूर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पे मेरा एक छोटा सा गांव है, सुनाम शहर के पास। आप सभी ने सरदार उधम मूवी देखी होगी, सरदार उधम, है ना? तो उसमें जो उधम सिंह होता है जिन्होंने जनरल डोवेर को मारा था ना, जिन जलियांवाले बाग का नाम तो सुना होगा आपने, गोल्डन टेम्पल, राइट? वहां पे जनरल डायर ने काफी सारे लोगों को एक जो बाग में कॉन्फ्रेंस थी वहां पे मार दिया था, है ना? फिर उसके 21 सालों के 22 सालों के बाद जाके लंदन में जिस इंसान ने उडवायर को मार के वो बदला पूरा किया था ना, उधम सिंह, मैं उसके शहर के बिल्कुल पास उसकी धरती से बिलोंग करता हूँ, राइट? तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और इस बिजनेस की बात करूँ तो इस बिजनेस में मैं फुल टाइम की बात करूँ 2018 से कनेक्ट हूँ। और उससे पहले एक फार्मर क्लास फैमिली से हूँ। मेरे फादर, मेरे दादू एंड सारी पुश्तें जितनी भी चली आ रही थी वो सारी फार्मिंग करती थी जहाँ तक मुझे पता है। और मम्मा मेरे हाउस वाइफ। तो एक बिल्कुल नॉर्मल फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। और जैसे गांव का लड़का, आपको पता ही है, उसको कोई ज़्यादा पता नहीं होता ना दुनिया के बारे में। तो मैं सिंपल सा ही था, मैंने कोई बड़े शहर कभी देखे नहीं थे। स्टडी में अच्छा था, और स्टडी करते थे, साथ में खेती बाड़ी चल रही थी फादर के साथ। एंड फिर उसके बाद सोचा कि जॉब से कुछ खास नहीं बन रहा इतना ज़्यादा, है ना? कुछ और अच्छे लेवल पे बिल्ड करना अपने आप को, राइट? तो उसके लिए फिर चंडीगढ़ आया नौकरी करने। 3 साल नौकरी करी। 5,000 से शुरुआत हुई मेरी, और 25,000 पर मंथ मैंने कमाना शुरू किया। लेकिन जॉब करके पता चला 3 साल कि यार नौकरी करके एक नौकर बना जा सकता है, मालिक नहीं। क्योंकि मेरे सपने बहुत बड़े थे, मिलियनर बिलियनर जैसे सपने बनाना, है ना? तो ऐसे सपने, राइट? एंड चलो, फिर उसके बाद ऑनलाइन ये बिजनेस मिला, और जिसके बारे में अभी आज आप जिसमें सेलिब्रेशन करेंगे, क्योंकि आज यहाँ पे कोई ट्रेनिंग्स नहीं है, सिर्फ सेलिब्रेशन होगी। तो उसके अंदर 6.5 साल हो चुके हैं। घर वाले नहीं मान रहे थे स्टार्टिंग में, लेकिन फिर भी शुरुआत करी बिजनेस की, लड़ झगड़ के जिद के साथ। और सभी यही कह रहे थे कि ये एक बहुत ही गलत रास्ते के ऊपर चल पड़ा है, राइट? क्योंकि ऑनलाइन काम नहीं चलते होते, ये बिजनेस बिजनेस काम नहीं चलते, कंपनियां कंपनियां नहीं चलती होती, मुझे यही बोला जा रहा था। लेकिन मुझे विजन क्लियर था। मैंने कहा मैं एक बार तो ट्राई करके देखूंगा, क्योंकि मैं अपना नाम उन डरपोक लोगों में नहीं लिखाना चाहता जो ट्राई भी नहीं करते, राइट? मैं ट्राई करूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। ट्राई किया, शुरुआत करी, और आज मुझे 6.5 साल हो चुके हैं। और इस बिजनेस की बदौलत आज मैं मेरी फैमिली के साथ एक बहुत अच्छी ब्लेस्ड लाइफ जी रहा हूँ, राइट? एंड आज 2 गाड़ियाँ, आप सभी जानते हो मेरे बारे में। घर में पहली गाड़ी थार आई 2021 में, और 2024 में दिसंबर में बुक कराई BMW, जो 2025 जनवरी में आई। 72 लाख की गाड़ी है आज, जो 1 करोड़ के राउंड 2 गाड़ियां आज मेरे पास। हाँ, आज लाखों में इनकम है। और आज मैं बहुत सारे यंगस्टर्स को ऑल ओवर इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, काफ़ी अदर कंट्रीज में मैं गाइड करता हूँ बिजनेस के लिए, राइट? तो ये मेरी इंट्रोडक्शन थी। तो अब शुरुआत करते हैं। बने रहिएगा यहाँ पे लास्ट तक। अगर आप बने रहेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सो सो वेलकम टू एवरीवन। हमारा थर्ड वर्चुअल सक्सेस डे है आज। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि किसी टाइम पे
बिल्कुल अकेले ने बिजनेस शुरू किया था। और एक पहली सक्सेस के लिए मैं वेट कर रहा था अपना। और मुझे था कि मैं भी कुछ करूँ जिंदगी में, और आज मैं थर्ड वर्चुअल सक्सेस डे मतलब सेलिब्रेट कर रहा हूँ, मेरी टीम की सक्सेस, मेरी खुद की सक्सेस को लेके। एंड इट्स अमेजिंग कि आज मैं खुद कामयाब हुआ और दूसरों को एक कामयाबी का रास्ता दिखाने के लिए भगवान ने मुझे चूज किया है। राइट। सो लेट्स। So I am your host and host, Satnam Singh, the Abundance Believer. And I'm so grateful for this tag जो भगवान ने मुझे दिया, Abundance Believer। अगर आप गूगल में भी सर्च करोगे ना, तो आराम से आप मुझे पाओगे, मेरे बारे में सब पता चलता है। और ये आज की मेरी पिक है, मतलब आज की मेरी जिंदगी को दर्शाती हुई पिक है। इसमें मेरी दो क्वींस, पहली BMW एंड नेक्स्ट वन इज थार 4x4। ये दोनों ही मेरे साथ है यहाँ पे। इट्स अमेजिंग, आई एम ब्लेस्ड सीरियसली। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सर। वर्चुअल सक्सेस डे, वेलकम एवरीवन अगेन। और मैं जो लोगों ने बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं अभी न्यू, आप अपनी फैमिली को लेके साथ में बैठिए ताकि उनको भी पता चले कि इस बिजनेस के अंदर रियल में कितनी पोटेंशियल है। राइट। और बाकी जिन्होंने बिजनेस अभी शुरू नहीं किया, आप में से बहुत सारे लोग वो भी होंगे, तो आप भी इस सेशन को पूरा लगाइए, क्योंकि आपका एक रास्ता बनेगा, आपका एक विजन बनेगा, जिससे आप एक सही डिसीजन ले पाओगे इस बिजनेस को शुरू करने के लिए। राइट। सो लेट्स आगे बढ़ते हैं। सो कंग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल टू एवरीवन, आप सभी को, कॉज यू आर हियर, आप यहाँ पे हैं। ओनली लकी वन कैन अंडरस्टैंड द सीक्रेट ऑफ बिजनेस। आप यहाँ पे आप बहुत किस्मत वाले हैं कि आप आज मेरा सेशन लगा रहे हैं। क्योंकि पता है, बिजनेस करना हर किसी के भाग्य में नहीं आता, उसकी किस्मत में नहीं आता, उसके मतलब जिंदगी में नहीं आता, है ना। मोस्ट ऑफ द लोग कोई जॉब्स में चले जाते हैं, मोस्ट ऑफ द जॉब में होते हैं, और कुछ बेचारे बड़े काम करने का जो डिसीजन है वो ले ही नहीं पाते, वो डरते रहते हैं। और डरने की वजह से वो छोटे छोटे काम करके अपनी जिंदगी निकाल देते हैं और चले जाते हैं दुनिया से। तो बिजनेस करने के लिए ना, अगर आप इस सेशन में बैठे हो, और तो इट मीन्स आपके पास एक अच्छा खासा दिल है डिसीजन लेने का। राइट। दिस इवेंट इज गोइंग टू ब्रिंग द चेंजेस इन योर लाइफ। ये पूरा इवेंट आपकी जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव लेके आएगा। तो हम आज सक्सेस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सक्सेस डे मीन्स अ डे वेयर यू कैन सेलिब्रेट योर सक्सेस, जहाँ पे आप अपनी सक्सेस सेलिब्रेट करते हैं। राइट, अ डे विच लेट यू नो अबाउट योर सेल्फ लाइक योर प्रोग्रेस। सक्सेस डे एक वो दिन होता है जो आपको आपके बारे में बताता है, आपकी प्रोग्रेस के बारे में, कि आपने शुरुआत करी जिंदगी में, आप कहाँ तक आ चुके हैं। अ डे विच मेक योर विजन फॉर द नेक्स्ट सक्सेस डे। एक ऐसा डे, सक्सेस डे क्या होता है, एक ऐसा डे जो आपका विजन बनाता है नेक्स्ट आने वाले सक्सेस डे के लिए, कि यार इस टाइम पे मैं लोगों की सक्सेस देख रहा हूँ, और आने वाले टाइम पे लोग मेरी सक्सेस भी देखेंगे और मैं भी मेरी सक्सेस दिखाऊंगा। राइट। सो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी। एंड इट्स अमेजिंग, थैंक यू सो मच। आपके कमेंट्स के अंदर बहुत सारी मैसेज आ रहे हैं मुझे, आई एम ग्रेटफुल। सो वी ऑल कैन गेट सक्सेस, जस्ट वी हैव टू अडॉप्ट द गुड हैबिट्स। सक्सेस हर कोई बंदा इस जिंदगी में कामयाबी हासिल कर सकता है, सिर्फ आदतें अच्छी पालनी चाहिए। देखो, मैं ये नहीं कह रहा सुबह जल्दी उठना, सच बोलना, ये आदतें वो होती हैं एक अच्छे आचरण वाली या अच्छे इंसानियत वाली हैबिट्स। लेकिन अमीरों वाली आदतें अडॉप्ट करने से आप एक अमीर बनते हैं। ठीक है। जैसी आप जैसी भी जिस जैसा बनना चाहते हो ना, वैसी आदतें डाल। आज कोई पर्सन साइंटिस्ट बनना चाहता है, तो वो वैसी आदतें डाले, है ना, उसकी स्टडी करे, वैसी आदतें डाले, वो बन जाएगा। किसी को बॉडी बिल्डिंग में जाना है, तो वो वैसी आदतें डाले, सुबह जाना, जिम में जाना, तो वो वैसा इंसान बन जाएगा। तो अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, और जो मैंने मेरी जिंदगी से सीखा, जैसे मुझे सक्सेसफुल बनना था, तो मैंने मेरी आदतें अमीरों वाली करी। राइट। कॉज सक्सेस डिमांड चेंजेस, एक्सेप्ट इट एज सुन एज। क्योंकि जो सक्सेस है ना, वो मेहनत करने से नहीं आती। कई लोगों का ये विश्वास होता है कि आप मेहनत कीजिए,
आपको सक्सेस मिलेगी, ऐसा नहीं होता, पता है। मेहनत तो एक मजदूर भी करता है, मेहनत तो एक नौकरी करने वाला भी करता है, मेहनत तो एक बेचारा दुकानदार भी करता रहता है, मेहनत तो एक किसान भी करता रहता है, लेकिन वो सक्सेस थोड़ी होती है। सक्सेस होती है आप अपने आप के अंदर चेंज कितना करते हो, और उस प्लेटफॉर्म पे सक्सेस करो जहां से सक्सेस मिल सकती है। राइट, मैं अब मजदूर से या एक रिक्शा चलाने वाले पर्सन से कोई ज्यादा मेहनत तो नहीं करता होगा ना। जो बेचारे पता नहीं किस कोयले की खानों में जाके काम करते हैं, उनसे ज्यादा मेहनत तो कोई नहीं करता होगा। तो फिर वो अमीर क्यों नहीं होते? क्योंकि वो बड़ा डिसीजन नहीं ले पाते, वो उस प्लेटफॉर्म पे काम करने का डिसीजन नहीं ले पाते जहां पे ज्यादा पैसा आ सकता है, और वो डर जाते हैं। उनके लिए हर बड़ी चीज स्कैम होती है, कि नहीं नहीं नहीं, बड़ा पैसा तो 2 नंबर से आता है। ऐसा नहीं होता, मेरी भी सोच कभी ये थी, क्योंकि मेरे घर में यही सोच थी, तो वो मेरे मेरे पास भी थी। हर जगह पे यही होता है मिडिल क्लास में, राइट। न्यू माइंड सेट नीडेड न्यू एनवायरमेंट। अब नया माइंड सेट जरूरी है, लेकिन वो नया एनवायरनमेंट भी मांगता है। आप कहाँ पे रहते हो, आपका ऑरा कैसा है, वो बहुत मैटर करता है। कई लोग बोलते हैं नया माइंडसेट रेडी करो, नया माइंडसेट कैसे रेडी होगा? ऐसे तो एकदम से सोचने नहीं, आपका ऑरा चेंज होना चाहिए। आप क्या, आप किस सोसाइटी में रहते हो, लोग कैसे हैं, और जिस लोगों के बीच में आप रहोगे ना, वैसा आपका माइंडसेट बनता है। मैंने यही किया था, राइट। मैंने बहुत जल्दी अपना घर छोड़ दिया था बिजनेस के लिए, मैंने चंडीगढ़ रहना शुरू किया, एक बड़े शहर में। मैंने उनके साथ रहना, इन्वॉल्व होना शुरू किया जो मेरे से आगे सक्सेसफुल थे, है ना। एंड बी ग्रेटफुल, बी एन ओबिडेंट टू सिस्टम। अब आपने बिजनेस शुरू किया है, तो बी ग्रेटफुल, जितना आपके पास है, भगवान ने जितना आपको दिया, पहले उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ, और ओबिडेंट रहो सिस्टम को लेके, राइट। तो ये जो पैसे के पेड़ है ना, ये आपके घर में भी जरूर उगेंगे, लेकिन आदतें वो बनानी पड़ेंगी जिससे आप अमीर बन सको, राइट। चलो, थैंक यू सो मच। सो नाउ, अब हमारा जो बिजनेस, जिस इंडस्ट्री के साथ हम बिजनेस की डील करते हैं, इट्स अबाउट फॉर एवर लिविंग, एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर एवर लिविंग ब्रदर्स। फॉर एवर के बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी कर देता हूँ, जिसके साथ जिस प्लेटफॉर्म पे हम काम करते हैं फॉर एवर में, एफएलपी। एफएलपी इज ऑपरेटिंग इन 160 प्लस कंट्रीज विद ऑन ऑफिसेस, राइट। फॉर एवर 160 प्लस कंट्रीज, 160 प्लस मुल्कों में, देशों में चलती है, और इसके खुद के ऑन ऑफिसेस हैं। हमारे हर कंट्री की हर स्टेट में अपना ऑन ऑफिस है, हर कंट्री की हर स्टेट में। 5,000 से ज्यादा हमारे खुद के आउटलेट्स हैं, राइट। सक्सेसफुली रनिंग फ्रॉम 47 प्लस ईयर, 47 सालों से चलती आ रही है। 1978 में स्टार्ट हुई थी फॉर एवर। आप में से शायद कई, आई थिंक 99.9% लोगों की उम्र 47 साल नहीं होगी, राइट। मतलब आपकी उम्र से डबल उम्र, हमारी उम्र से डबल उम्र फॉर एवर की है, राइट। एंड द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एलोवेरा एंड वी हनी के हम बड़े उत्पादक हैं। एंड इट्स अ जनरेशन सिस्टम। सबसे अच्छी बात बताऊं क्या है बिजनेस की, मैं मेरी एग्जांपल देता हूं। मैंने बिजनेस शुरू किया, मैं जब बिजनेस करता जाऊंगा ना, मेरा चेक जितना भी बनेगा, लाखों में करोड़ों में जहां तक पहुंच जाएगा। और जब मेरी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, मतलब जब मेरे बच्चे आएंगे ना दुनिया में, जब वो 18 19 20 साल के हो जाएंगे, मैं उनको ये बिजनेस ट्रांसफर कर दूंगा। मतलब उनको दोबारा नहीं शुरू करना पड़ेगा, उनको बना बनाया बिजनेस मिलेगा, बट मुझे सिर्फ उनको इस बिजनेस को संभालना और आगे बढ़ाना सिखाना होगा। उनको मैंने जो मेरी लेगेसी है वो प्रोवाइड करनी है उनको, राइट। लेकिन उनको सिखाऊंगा, बताऊंगा कि आप कैसे करते हो, तो आप अपने इस बिजनेस को नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर कर देते हो, राइट। तो सोचो कितना अच्छा बिजनेस है। मतलब जब तक आपका आपका ब्लड रिलेशन, आपकी पीढ़ियां चलेगी ना, तब तक आगे 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 बिजनेस ट्रांसफर कर दोगे। जैसे धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस स्टार्ट करी थी, आज उनके बेटे हैं मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, वो संभाल रहे हैं ना। आगे अनंत अंबानी उनको ट्रांसफर कर देंगे, अनंत अंबानी और जितनी भी आ चुकी हैं। सेम महिंद्रा ने शुरू किया, सेम टाटा ने शुरू किया, है ना। तो वो आगे 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 ट्रांसफर करते हैं, और वो बिजनेस बढ़ता 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 जाएगा आगे। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो इस बिजनेस में क्या कर सकते हैं हम, ये इस फॉर एवर बिजनेस की पावर है, ये इस बिजनेस की खासियत है, राइट। और चलो, सो ग्रेटफुल फॉर रैक्समोन सर। अब मैं जो इंसान की जो फोटो दिखा रहा हूँ, ये अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इन्होंने 1978 में फॉर एवर की शुरुआत करी थी। आज इनके बेटे हैं,
जो ऑपरेट करते हैं फॉरएवर को। और बहुत ग्रेटफुल हूँ, अगर इस इंसान ने 1978 में शुरू किया ना बिजनेस, तो आज सतनाम इस क्वालिटी का खाना खाता है, जिस क्वालिटी का खाना खाता है, जिस क्वालिटी की जिंदगी जीता है, जिस क्वालिटी से मैं लोगों को सपोर्ट कर पा रहा हूँ, ब्लेसिंग ले पा रहा हूँ, वो सिर्फ इस इंसान की बदौलत है। अगर इन्होंने शुरू किया ना, तब जाके आज यहाँ तक जी रहा हूँ मैं, है ना। ऑलवेज बी ग्रेटफुल, जहां पर भी होंगे ग्रेटफुल है। सो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर उसके बाद सेलिब्रेशन शुरू करते हैं। आज मैं बात करूंगी हेल्थ की, क्योंकि इस स्मार्ट युग में हम अपनी सेहत को लेकर लापरवाह होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्होंने पैसे कमाने से ज्यादा इस बात पर अपना ध्यान केंद्रित किया कि लोगों की सेहत में सुधार कैसे हो। और आपको जानकर खुशी होगी कि एलोवेरा की मदद से उन्होंने ऐसा कर भी दिखाया। जिनकी मैं बात कर रही हूँ उनका नाम रेक्स मॉन है, जो कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के सीईओ हैं। फॉरएवर एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि कॉस्मेटिक्स, हेल्थ और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स बनाती है। इनके सभी प्रोडक्ट्स में एलोवेरा मुख्य तत्व होता है। रेक्स मॉन का जन्म 20 नवंबर 1936 को लोगन, यूटा में हुआ, जो कि यूएसए में है। उनका बचपन आइडाहो के कैसल फार्म में बीता। वो अपनी पत्नी रुथ से ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी में मिले और शादी के बाद एरिजोना चले गए। वहाँ पर रेक्स ने 60 के दशक में अकाउंटेंट का काम करते हुए रियल एस्टेट में पैसा लगाना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने डेल ई वेब नाम की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में 13 साल तक काम किया और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट तक पहुँचे। इस दौरान भी उन्होंने रियल एस्टेट और पशुपालन में अपना पैसा लगाना जारी रखा। इतना सफल होने के बावजूद भी रेक्स बहुत सालों तक एक ऐसे बिजनेस की तलाश में थे जो उनके दो बड़े सपने, अच्छी सेहत और फाइनेंशियल फ्रीडम को साथ में पूरा कर सके। उन्होंने इसे पूरा करने के लिए एक मार्केटिंग प्लान तैयार किया, वो भी बिना किसी प्रोडक्ट के। अब उन्होंने इस मार्केटिंग प्लान के हिसाब से एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना शुरू कर दिया जो उनकी उम्मीदों पर खरा उतर सके। इसी बीच रिसर्चर्स की एक टीम ने उन्हें एलोवेरा के फायदे बताए और इस पर पैसा लगाने के लिए मना लिया। एक छोटे से एलोवेरा के इतने फायदे देखकर उन्हें यकीन हो गया कि यही वो चीज है जो उनके सपने को साकार करेगी। उन्होंने अपने मार्केटिंग प्लान को 43 लोगों के साथ एक मीटिंग में शेयर किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 2 लोगों को छोड़कर बाकी के लोगों ने इसे बेकार प्लान बताया। इससे रेक्स मॉन टूटे नहीं, क्योंकि उन्हें अपने मार्केटिंग प्लान पर बहुत भरोसा था। आखिर में 1978 में वो घड़ी आ गई जब उन्होंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की स्थापना की। शुरुआत में कंपनी सिर्फ लोशन बनाती थी। धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता बढ़ती गई और इसके प्रोडक्ट्स भी बढ़ते गए। फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती जा रही थी और इसी बीच 1980 में, यानी 2 साल बाद, कुछ ऐसा हुआ जिससे कि कंपनी की नींव हिल गई। दरअसल एरिजोना में बर्फ के कारण एलोवेरा की सारी खेती खराब हो गई थी। फॉरएवर कंपनी एलोवेरा यहीं से मंगवाती थी। एलोवेरा इनके प्रोडक्ट्स का मुख्य अंश था, जिससे इन्हें बहुत नुकसान हुआ। इससे घबराकर बहुत से लोग कंपनी छोड़कर चले गए, लेकिन रेक्स मॉन ने इससे सबक लेते हुए अपने एलोवेरा खुद तैयार करने की ठानी और डोमिनिकन रिपब्लिक में, जो कि दुनिया की सबसे स्वच्छ वातावरण वाली जगह मानी जाती है, में जितने हो सके उतनी बड़ी जमीन खरीदी और अपना खुद का एलोवेरा तैयार करना शुरू कर दिया। फॉरएवर को 38 साल हो चुके हैं और ये एक मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस है। आप इस कंपनी की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि आज ये एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी बन चुकी है और साथ ही इससे जुड़े हुए बहुत से लोगों को भी अमीर बना चुकी है, क्योंकि इसे करना बहुत ही आसान है और कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस से जुड़ सकता है। एक अकेले आदमी की सोच से शुरू हुआ ये सफर आज लाखों लोगों का सपना पूरा कर रहा है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। राइट, तो पता चला जिन्होंने बिजनेस शुरू किया वो क्या इंसान थे। राइट, और उन्होंने अपनी, और ये कोई फॉरएवर कोई ऐसी वैसी कंपनी की आज चली है, कल चली है, परसों, 2 साल, 3 साल, 5 साल हुए हैं भाई, इसको चलते 47 ईयर हो चुके हैं और मुझे 6.5 साल हो चुके हैं प्राउडली इस कंपनी का, इस प्लेटफॉर्म का पार्ट बने हुए, है ना।
चलो आगे बढ़ते हैं आगे। तो टाइम टू सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ रियल हसलर। तो आज हमारे जो हसलर्स हैं जिन्होंने हार्ड वर्क किया पिछले 6 मंथ के अंदर, उनकी सक्सेस, उससे पहले जितनी भी अचीवमेंट हुई हैं वो सारी हम सेलिब्रेट कर चुके हैं। राइट, 2 हमारे सक्सेस डे हो चुके हैं इससे पहले, इट्स थर्ड वन। तो फरवरी से लेके राइट अभी जून तक जिनकी जितनी भी अचीवमेंट्स हुई हैं तो वो आपके साथ मैं अभी शेयर करने जा रहा हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन है जी, तो सारे। तो मैं यही कहूंगा कि सारे के सारे उनको कांग्रेट्स जरूर करना कमेंट के अंदर, जिन लोगों को आप चीयर्स करना उनके लिए, क्योंकि विजेता वही होता है जो विजेताओं की कदर करता है और दूसरों की सक्सेस में अपनी खुशी का अनुभव करता है। ठीक है, तो जो भी जहां पे भी कोई पर्सन आपको जीता हुआ मिले क्लैपिंग कर दीजिए। ठीक है, और उनको कांग्रेट्स करना। सो अगर हम, तो लेट्स सी। Money from the game to man mission। इन्होंने भी कभी आपकी तरह बिल्कुल नहीं रखा। And it's the sport। मेरी कीमत है चलिए। आपको मिस्टर गुड्डू खान, इट्स अमेजिंग। चलते हैं। अमेजिंग। आप देख रहे हो ना, इन्होंने भी बिजनेस स्टार्ट किया था, इनके भी मन में डाउट थे बहुत सारे लोगों के, बट इन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया और ये अचीवमेंट कर रहे हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं, अभी और भी अचीवमेंट्स हैं, तो आपका नाम भी इनके अंदर आएगा डेफिनेटली, अगर आप भी ऐसे मेहनती इंसान हैं। राइट, तो मैं सिर्फ यही, थैंक यू सो मच, तो मैं सिर्फ यही कहूंगा यहाँ पे कि
देखिए, हसलर है सारे, जो मेहनत करता है, टिका रहता है बिजनेस के अंदर, है ना, तो उसको सक्सेस मिलती हो मिलती है ना। टिका रहना ही बहुत बड़ी बात है, लगातार मेहनत करना ही बहुत बड़ी बात है। और जितने भी हमने अभी अचीवमेंट्स देखी हैं, इसमें से चौहान ज्यादा है ना। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि चौहान आगे ओए, राइट, इस चौहान जिन्होंने सबसे ज्यादा अचीवमेंट्स करी हैं। अमेजिंग गाइस एवरीवन, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस टू ईच वन, एंड आई एम सो हैप्पी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कभी मैंने अकेले ने बिजनेस शुरू किया था और आज मैं मेरी टीम की सेलिब्रेशन कर रहा हूँ। इट्स सीरियसली अमेजिंग, सीरियसली, राइट। सो लेट्स मूव, आगे बढ़ते हैं, और सो मैनी मोर ऑन द वे। तो आगे देखना चाहते हैं। आई होप कि आप सभी इस इंजॉय कर रहे होंगे सेलिब्रेशन को, राइट। सो लेट्स मूव, आगे बढ़ते हैं। एंड तो अब जिन्होंने जनवरी से लेके जून तक अपने टॉप में, हमारी टीम में जो तीन ऐसी टीमें हमने चूज करी हैं जो बिल्कुल टॉप पे रहे हैं, और उनसे हम बहुत कुछ 2-2 मिनट में कुछ लर्निंग भी लेंगे। उनकी थोड़ा टाइम उनको मिला है अभी के लिए। तो बहुत ध्यान से सीखना, जिन्होंने कभी बिजनेस स्टार्ट किए और आज आगे बढ़ रहे हैं, उनकी टीम के अंदर भी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं। तो टॉप की जो तीन टीमें हैं, तो वो मैं आपसे मिलवाने जा रहा हूँ। चलो, सो अभी थोड़ा सा टाइम लेते हैं टीना मैम से। तो बहुत अच्छी सक्सेस गेट करी है, तो उनसे थोड़ा सीखते हैं इसके बारे में। तो सो मैं अब आपके रूबरू करता हूँ टीना मैम को। सो टीना मैम, प्लीज कम ऑन द स्टेज। थैंक यू सो मच, इट्स अमेजिंग। बहुत जल्दी यही होने वाला है। सो हाय टीना मैम, इट्स ओवर टू यू। और मैं आपको अनम्यूट भी करूँ, है ना? यस, नो, कमांड आ चुकी है जी, थैंक यू सो। So, good evening. Thank you so much, sir. Good evening to everyone. Good evening, first of all, to. और मैं थोड़ा सा अपने बारे में अगर बताऊं, क्योंकि मेरे को ज्यादा टाइम तो मिला नहीं, सिर्फ 2 ही मिनट मिले हैं, ठीक है। तो मेरा नाम टीना है। बेसिकली मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, एंड इस बिजनेस की जो स्टार्टिंग है वो आज कुछ टाइम पहले मैंने की थी। और ऐसा नहीं है कि बिजनेस मिला और मैंने स्टार्ट कर लिया, या फिर मैंने इससे पहले कुछ नहीं किया। देखो, हर इंसान का ड्रीम होता है कि एक अच्छी खासी उसकी नौकरी लगे। तो मेरे पास भी जॉब थी, एक बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर मैंने काम किया है। और स्टडी और जॉब दोनों साथ साथ कंटिन्यू करी, क्योंकि रीजन यही था कि जिस फैमिली बैकग्राउंड से मैं निकली हूँ, तो वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, है ना। और अगर मैं फैमिली बैकग्राउंड बताऊं, तो मेरी मदर हाउसवाइफ है, और जो फादर साहब थे वो बेसिकली एक ऑटो ड्राइवर थे, ई रिक्शा जो चलाते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग से ही माइंड में यही था कि मैं मेरे पेरेंट्स को फ्री करूं। मेरे को अच्छा नहीं लगता था कि मेरे फादर साहब जो है वो रिक्शा चला रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। और एक मेरी मम्मी का छोटा सा ड्रीम था कि उनको एक घर बनाना था जिसमें वो घर उनके नाम का हो। पर जब मैंने जॉब करना स्टार्ट की, यही रीजन था कि हाँ भाई, जॉब करना स्टार्ट की है तो मैं मेरे पेरेंट्स को फ्री कर सकूं, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि बैकग्राउंड अच्छा नहीं था और घर में सबसे बड़ी थी। और अगर मैं घर बोलूं तो एक ऐसा घर था जिसमें हम एक कमरे में 7 लोग रहते थे। तो चीजें एडजस्ट करनी पड़ती थी। तो बहुत सारे लोगों को जब बारिश आती है तो एंजॉय होता है ना, तो बारिश आती थी हमें टेंशन होती थी क्योंकि घर टपकता था। तो जॉब करना स्टार्ट किया, पर चीजें नहीं फुलफिल हो पाई। वहां से जॉब में कितनी सैलरी मिलती है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15,000, तो मेरी स्टार्टिंग 10,000 रुपये से हुई थी। और 4 साल नौकरी करने के बाद जो मेरी इनकम बनी वो सिर्फ 15,000 मंथली हो पाई। तो चीजें नहीं चल पा रही थी। फिर एक ऐसा टाइम आया, कोविड, है ना, जब पूरे देश में लॉकडाउन लग गया। तो उस टाइम पे मेरी जॉब चली गई।
तो एक तरीके से सरवाइव का कोई भी ऑप्शन नहीं था। तो बोलते हैं ना कि जब भगवान एक ऑप्शन बंद करता है तो वो आपके सामने बहुत सारी चीजें ओपन करता है, बस आपको देखने आना चाहिए ना। तो मेरे को ये बिजनेस मिला। एंड अब सबसे बड़ा चैलेंज था, बिजनेस तो मिल गया, पर क्योंकि मेरे फादर साहब और मदर साहब मदर बिल्कुल भी एग्री नहीं थे, पापा को चीजें नहीं पता थी, तो वो नहीं चाहते कि मैं इस बिजनेस में आऊँ। उनका सिर्फ ये था या तो नौकरी कर लो, या तो फिर आप जो घर पे बैठे हो अपना घर पे बैठो, मैं तो कमा ही रहा हूँ। पर मुझे शुरू से ही ऐसी लाइफ नहीं पसंद थी, तो मैं फादर साहब के खिलाफ गई। ठीक है, आप नहीं करने दोगे तो फिर मैं कर लूंगी। तो मैंने इधर उधर से कैसे भी करके इस बिजनेस की स्टार्टिंग करी। एंड बहुत सारी चीजें आई, बिजनेस स्टार्ट किया, धीरे धीरे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें भी बोली, ऐसा होता है वैसा होता है ना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बट मुझे बिलीव था, मुझे पता था कि मैं क्या कर रही हूँ। आपको बिलीव होना चाहिए खुद पे। लोग तो 100 बातें बोलेंगे, पर अगर आपको बिलीव है कि आप कुछ कर सकते हो तो करना स्टार्ट किया, आगे बढ़े, धीरे धीरे बिजनेस बढ़ता गया। शुरुआत अकेले की थी, बट अगर आज मैं बात करूँ तो इंडिया के लगभग मैक्सिमम स्टेट्स में अपने बिजनेस को डेवलप कर चुकी हूँ। और जिन मेरे दोस्तों ने मना किया था ना, या मेरी फैमिली में फादर ने मना किया था ये होता है वो होता है, अगर आज मैं रियलिटी बताऊं तो जिन फ्रेंड्स ने मैंने मना किया था, वो फ्रेंड्स आज भी वहीं पर हैं जहां पर वो 3.5 साल पहले थे। ठीक है। और अगर मैं मेरे घर की बात करूं तो मेरे फादर साहब बिल्कुल सपोर्ट में हैं अब इस बिजनेस के, है ना, क्योंकि उनको उस टाइम पे नहीं पता था। और आज मैं कॉन्फिडेंट बोल सकती हूँ कि मैंने मेरे फादर साहब जो पहले ऑटो चलाते थे वो छुड़वा दिया काम, जो मेरा मेन मकसद था। और रही बात घर की, इस बिजनेस पे इतना बिलीव है कि डेफिनेटली एक दिन जहां पे जाना है वहां तक जरूर पहुंचेंगे। बाकी एक मेरा छोटा सा ड्रीम था इस बिजनेस में आने से पहले कि मेरे पास एक आईफोन हो, है ना, और लोग मुझे मेरे नाम से जाने। तो सैलरी इतनी नहीं थी क्योंकि जो आता था घर में चला जाता था। तो इस बिजनेस में जब आई, अब एक टाइम वो था जब मेरे पास पैसे नहीं थे इस बिजनेस को शुरू करने के लिए, और मैंने यहाँ वहां से अरेंज किए, लोगों ने मना किया, बट मेरे माइंड में एक चीज फिक्स थी कि मुझे करना है तो यही करना है। स्टार्ट किया। एक टाइम इस बिजनेस में कुछ टाइम बाद ऐसे आया कि मैंने इस बिजनेस से अपना कैश मोबाइल खरीदा, वो भी iPhone 15 Plus, 1 लाख रुपए का। तो कंडीशन मैंने बदली मेरी, है ना, क्योंकि मुझे वो लाइफ नहीं चाहिए थी, मैं जिद्दी थी। और इस बिजनेस ने मुझे उस लायक बनाया। सच बोलूं तो इस बिजनेस से पहले औकात नहीं थी, पर इस बिजनेस ने मेरी औकात बनाई, है ना। ये रियलिटी है। तो आप में से बहुत सारे लोगों की शायद स्टोरी सेम ही होगी, है ना, या बहुत सारे लोगों का ये भी रीजन होगा फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है। इट्स ओके। अगर आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है ना, आप आगे बढ़ो, फैमिली अपने आप सपोर्ट करेगी। और एक चीज मैं लास्ट में बोलूंगी जरूर, देखो, जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, एक रात में नहीं बदलती, बट अगर आपको पता है ना आपको क्या करना है, एक दिन जरूर बदलती है। बट अगर आप रुक गए तो वो एक दिन कभी नहीं आएगा। और अगर आप चलते रहे तो वो एक दिन कभी भी हो सकता है। अब आपके हाथ में है, आपको क्या करना है। तो मेरी तरफ से थैंक यू सो मच, इतना ही। होप सो अगर मैं कर सकती हूँ, आपके सामने सतनाम सर है वो कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप भी कर सकते हो। आप भी किसी से कम नहीं हो, और हर इंसान के अंदर एक यूनिक पावर है। तो अपनी पावर को पहचानो, आगे बढ़ो, और जो चीज आप चाहते हो उसको करने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि अब आपके पास प्लेटफॉर्म है अपनी लाइफ में कुछ करने का। आपके ऊपर है, आप कहाँ जाना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच सर। Thank you so much, Tina ma'am. Thank you so much. We're grateful for your valuable wording. And guys, तो let's आगे बढ़ते हैं। एंड बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच मैम। और टीना मैम से काफ़ी सारे लोगों ने लर्निंग ली होगी, है ना, कि कैसे आगे बढ़े हैं। हालात मायने नहीं रखते, हालातों को चेंज करना ही पड़ता है। चलो, थैंक यू सो मच। सो इट्स सेकंड रैंक पे जो आए हैं
एंड मतलब फर्स्ट रैंक से कोई बहुत ये सारे जो तीन है ना, ये बिल्कुल नजदीक हैं, थोड़े थोड़े मार्जिन का ही फर्क है। एंड इट्स सेकंड इज अबाउट सोनाली वर्मा फ्रॉम यूपी कानपुर। और सो मैम, जस्ट आपसे भी, क्योंकि आप पहले तीन में आए हैं, तो आपसे भी सीखना बनता है कि आपने अभी तक का जो आपका लाइफ का एक्सपीरियंस है वो कैसा है। तो मैं आपको जस्ट स्पॉटलाइट डन। Yeah, sure. श्योर श्योर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सो फर्स्टली आई होप आप सभी गाइस बहुत ही अच्छे होंगे, है ना। और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है बताते हुए यहाँ पर कि आज से जस्ट कुछ टाइम पहले जब मैंने बिजनेस शुरू किया था ना, फॉरएवर को सिर्फ वो देखा था। और एक होता है ना कि एक वो लड़की जिसको हमेशा से था कि भाई लोग उसको पहचाने, उसको कुछ अता पता नहीं था कि पता ना वो कुछ लाइफ में कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। हमेशा एक होता ना कॉन्फिडेंस नहीं होता लाइफ में, मैं वो लड़की थी। टॉपर आते थे कॉलेज के अंदर, पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, मैं स्टडी वाले बैकग्राउंड से, मैं खुद एक सिविल इंजीनियर थी। बट एक थी कि क्या मतलब, एक होता है ना कि सरकारी नौकरी के सपने दिखाए गए थे बचपन से। बड़े सारे लोग स्टूडेंट यहाँ पर बैठे होंगे, वो रिलेट कर पा रहे होंगे मेरे से यहाँ पे, है ना। एक हमेशा से बस वही चीज थी कि ठीक है बस आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। काम करते जा रहे थे, पढ़ाई करते जा रहे थे, पढ़ाई करते जा रहे थे, बट कुछ नहीं आता पता था कि भाई क्या होगा लाइफ में, आगे नौकरी लगेगी भी या नहीं लगेगी। बट जिस टाइम से मैं आपके सामने यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर बैठे हो, मैं आप सबको बोलती हूँ, जिस दिन से मैंने फॉरएवर को देखा था ना, उस दिन मेरा सिविल इंजीनियरिंग लास्ट सेमेस्टर में जो चल रहा था मेरा, वो लास्ट सेमेस्टर में थी मैं। और चार चार कोचिंग्स मेरी चल रही थी। आप जो भी यहाँ पर पढ़ाई वाले बैकग्राउंड से होंगे, आप जानते होंगे, कैट, रैपिड, स्टैट प्रो और एमएसपी वगैरह जानते होंगे। ऐसी मेरी कोचिंग चल रही थी सारी की सारी, इतनी महंगी महंगी कोचिंग चलती थी। और आज तक मैं आपको बताऊं, जिस दिन से मैंने फॉरएवर देखा था ना, आज तक मैंने सर्टिफिकेट नहीं उठाया। पता है क्यों? क्योंकि मुझे विश्वास है कि जो मुझे करना है ना, वो मुझे फॉरएवर से ही करना है। और जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हो ना, एक ही चीज मैं आपको बोलती हूँ, अगर वो लड़की कर सकती जिसके अंदर जीरो लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं 12वीं तक मैंने पढ़ाई करी थी, बट मेरा लाइफ में कोई दोस्त नहीं था, एक कोई मेरी फ्रेंड नहीं थी लाइफ में। इतना लोगों से मिलने में, बात करने में मुझे डर लगता था। बट मुझे नहीं पता था कि ऐसा मुझे बिजनेस मिलेगा जहां पर बिना लोगों के कुछ नहीं है। आज मैं दिल से लोगों को सपोर्ट करती हूँ, मेरी टीम में लोगों को मैं दिल से सपोर्ट करती हूँ। मैटर नहीं करता मेरे को कोई 12 बजे भी कॉल करता ना, मैं मुझे इस चीज के लिए सपोर्ट चाहिए, मैं खड़ी होती हूँ उस इंसान के लिए। तो आप सबको मैं ये बोलती हूँ, जिसके साथ भी आपने बिजनेस स्टार्ट किया है ना, लाइक माई प्राउड अपलाइन सतनाम सिंह सर, मैं सबको ये बोलती हूँ, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मुझे ऐसे इंसान की सपोर्ट मिली जिन्होंने ना एक टाइम से फर्स्ट डे जो कमिटमेंट करी थी ना, कि कोई खड़ा हो या ना खड़ा हो, बट मैं तेरे साथ खड़ा हूँ यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए। अगर आज मुझे 11:30 बजे कोई भी किसी भी चीज के लिए नीड चाहिए होती है, सपोर्ट चाहिए होती है, सर ये सपोर्ट, उसी टाइम पे सपोर्ट के लिए खड़े हो जाते हैं सर। तो मैं आप सबको ये बोलती हूँ, जिसके भी साथ आपने बिजनेस शुरू किया है ना, और जिसके भी साथ आप ये बिजनेस देख रहे हो, स्टार्टअप करो अच्छे तरीके से। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। और बस एक ही चीज है, सोनाली वर्मा कर सकती है तो फॉरएवर आप भी कर सकते हो, ठीक है। सो यस सर, मेरे साइड से डन है, आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू। तो थैंक यू सो मच सोनाली मैम, थैंक यू सो मच, आपकी वर्डिंग के लिए ग्रेटफुल है। और एंड आई प्रे टू गॉड कि टचवुड आप आगे बढ़े और ऐसे और अचीवमेंट करें, और बहुत सारी लड़कियों के लिए और बहुत सारी यंगस्टर्स के लिए बना ना, आप इंस्पिरेशन बने। इट्स अमेजिंग, थैंक यू सो मच, आपकी मेहनत है जिसकी बदौलत आप यहाँ तक आए हैं। इट्स अमेजिंग। सो गाइस, लेट्स मूव हैड, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। एंड ओके, तो नेक्स्ट अब थर्ड रैंक की तरफ चलते हैं। उन्होंने बड़ी तैयारी करी है तो अपने यहाँ पे स्पीच के लिए। सो लेट्स So thank you so much. So next is about Snehal Vise from Maharashtra, Pune, right? और थर्ड रैंक, जैसे मैंने पहले ही बताया कि तीनों में जो सीसीज है ना, वो अमूमन सेम ही है, बस थोड़ा बहुत मार्जिन का फर्क है। और अगर रियल में मेरा दिल चाहता तो मैं तीनों को ना फर्स्ट स्टेज पे खड़ा देख सकता हूँ। बट चलो लेट्स सी, अभी सीखते हैं। सो स्नेहल मैम से, स्नेहल Vishay from Maharashtra.
सो नाउ वी आर गोइंग टू बी स्पॉटलाइटेड हियर एंड आपको अनम्यूट भी किया जा रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच। लेट मी अनम्यूट यू। यस। एक मिनट। यस सर, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग गाइस, आई होप आप बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। और थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल सतनाम सर को और टीम को। थैंक यू कि आप हो, इसलिए अपन यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमेशा की तरह। हेलो गाइस, दिस साइड स्नेहल विसे, पुणे महाराष्ट्र से हूँ। बाय प्रोफेशन पढ़ाई किया है, खास इंटरेस्ट नहीं था। अभी आपने दो मैम को सुना, उनकी जो भी सिचुएशन है उनसे उल्टी सिचुएशन है अपनी। टीना मैम का जो फाइनेंशियल कंडीशन था नॉर्मल था, मेरा फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा था। सोनाली मैम पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, पढ़ाई में अपन थे, बस यही काफी था। बट था कि लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करना है। पेरेंट्स ने जब मैं 10 साल की थी तभी स्पोर्ट्स में डाल दिया। नेशनल प्लेयर हूँ, इंडिया को 14 साल रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद बिजनेस में आए, पर उसके पहले बहुत सारी चीजें थी जो लाइफ में था कि करना है करना है करना है ना। लग्जरी लाइफ जीना था, गाड़ियां लेनी थी, है ना, बड़े बड़ा घर लेना था। बट फैमिली में गवर्नमेंट जॉब थी, फादर ने मेरी बहनों को इंजीनियर बनाया, डिग्रियां दिलवाई। बट मेरा था कि मुझे कुछ अलग करना है। खानदान में एक ही इंसान होता है ऐसा जो पूरे खानदान का पूरा सिचुएशन चेंज कर देता है, और वो मुझे बनना था। तो मैंने सतनाम सर को देखा कि अगर एक किसान का बेटा इतने बड़े लेवल पे आगे बढ़ सकता है तो हम क्यों नहीं, हम तो सिटी में रहते हैं। तो सर को देखा, अच्छा लगा, आगे बढ़े। हिंदी नहीं आती थी, लैंग्वेज इशू था, पैसे का ऑब्वियसली इशू था, बिकॉज स्टूडेंट थे, कुछ अर्निंग नहीं था। पर तभी भी बिलीव किया, जिद किया, थोड़ा सा रोया धोया, बिजनेस की शुरुआत की। अब सुपरवाइजर लेवल पर है ना। सतनाम सर की प्रॉपर सपोर्ट से आगे बढ़ रहे। एज अ बिग ब्रदर वो हमें सपोर्ट करते हैं हर एक लेवल पे। एज अ फैमिली की सपोर्ट हो, एज अ बिजनेस की सपोर्ट हो, हर एक चीज की सपोर्ट मिलती है। तो मैं एक ही चीज बोलूंगी, अगर बिजनेस में आ रहे हो ना, आपके जैसे एक, आपके पास एक चीज इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, और वो है आपके सपने। अगर आपके सपने, मैटर नहीं करता आपकी सिचुएशन, आप अमीर हो गरीब हो, मैटर नहीं करते, अगर सपने हैं तो बस काफी है। और एक ही चीज है, भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है कि उसने आपको बड़े सपने दिए। ठीक है, अगर आपके सच में बड़े सपने और आपके अंदर दम है उसको कंप्लीट करने का, तो फॉरएवर के पास इतना पैसा है कि वो सारे सपने पूरे कर सकता है। सो एक ही चीज बोलूंगी, खुद के ऊपर विश्वास, कंपनी के ऊपर विश्वास, और जिनके साथ आपने बिजनेस स्टार्ट किया है उनके ऊपर विश्वास रखो। बाकी तो हम सभी आपके साथ हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच स्नेहल मैम, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू बच्चे। बहुत आगे बढ़ें और इंस्पायर करें इस दुनिया में बहुत सारे यंगस्टर्स को आगे जाने के लिए। एंड थैंक यू सो मच एंड थैंक्स टू एवरीवन एंड आप सभी को भी जो हमारे साथ अभी स्टिल कनेक्टेड है, राइट। सो चलिए, तो अब आगे बढ़ा जाए थोड़ा। तो अभी ऐसी हमारी और भी बहुत सारी टीम है, और अगर इसके बाद की बात करें, फोर्थ रैंक फिफ्थ रैंक कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं ना कि कुछ पॉइंट्स भी, है ना, हमें आगे कर देते हैं। तो कुछ पॉइंट्स का फर्क होता है ना, जहां से। तो चलो, और आपने एक चीज देखी होगी कि मैं ये देख रहा था कि जो सुपरवाइजर है उसमें बहुत सारे लड़के आए थे, मेल्स थे, और जो टॉप 3 में टीम को लीड कर रही हैं वो सारी लड़कियां थी। ठीक है, सो देखते हैं आगे और क्या है आपके लिए, और बहुत ही बड़ी चीज होगी। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि इस बिजनेस में क्या पहले मंथ से अर्निंग शुरू हो जाती है। ये क्वेश्चन आता है ना कि यार अर्निंग कब शुरू होगी। तो मैं कहता हूँ पहले मंथ से। और कई बार लोग हैं जो तो यार पहले मंथ से सच में हो जाता है काम शुरू। यस। तो अब मैं आपको यहाँ पे एक एज ए प्रूफ दिखाऊंगा कि पहले मंथ से अर्निंग शुरू हो जाती है, और अच्छी खासी अर्निंग होती है, राइट। और जिनके बारे में बताऊंगा ना वो लोग यहीं पे बैठे हैं।
और हमारे साथ ही बैठे हैं, ठीक है, बिजनेस में। और दिस हियर। तो यहाँ पे क्या अर्निंग है जी? फर्स्ट मंथ में बिजनेस शुरू किया है और उसी मंथ में चेक बना है। कितना जी? 26,185 रुपए फर्स्ट मंथ में। और 517 जो टैक्स हमारी गवर्नमेंट कट करती है, इनकम टैक्स, जीएसटी वगैरह जो भी वो कट करती है, वो काटने के बाद 517 रुपए वो गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने काटे, फॉरएवर ने नहीं, इंडियन गवर्नमेंट है ना वो है। तो 25,667 मतलब 26,000 का चेक फर्स्ट मंथ में बना है, ठीक है। सो और यहाँ पे ये पर्सन बैठे हैं। और अगर आप ये देखिए, जब शुरू किया था ना, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ इनको। यहीं पे हैं हमारे साथ में। आ, हाँ, वीडियो ये रहे नीलकंठ चौहान, वीडियो थोड़ी सी ऑफ कर ली, शर्मा गए होंगे। तो सर वीडियो ऑन करेंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, आई एम ग्रेटफुल। सो मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन, उनकी वीडियो आ रही है आपको? नहीं आ रही है ना, तो वीडियो वैसे ऑन है उनकी। चलो, आई थिंक यस, दिख रहे हैं आपको सर सभी को? नीलकंठ सर है हमारे। सर जी कैसे हैं आप? थोड़ा वीडियो, आपका माइक माइक ऑन करता हूँ जी, माइक ऑन कर लीजिए प्लीज। अनम्यूट का ऑप्शन सॉरी, अनम्यूट का, इस अनम्यूट करना सर को। यस सर। हाँ जी, प्लीज अनम्यूट करना जी नीलकंठ जी को। सॉरी, मैंने किसी और को ही कर दिया था। तो नीलकंठ जी, अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है, देखिए स्क्रीन पे। हाँ जी। सर नमस्कार। हाँ, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर आप बहुत सारे यंगस्टर के लिए इंस्पिरेशन है, तो आप थोड़ा सा बताइए कि आपको स्पोर्ट कैसे मिली और फर्स्ट मंथ में चेक बनाना कैसा रहा, आप पूरा अनुभव। मैं नीलकंठ चौहान, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। इंटरनेशनल मंच के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया, तो सभी जो टीम लीडर है और मैनेजमेंट का मैं धन्यवाद करता हूं। मैं एक गरीब किसान का बेटा हूं और मेरा एक सपना था, मैं एक बड़े लेवल पे काम करूंगा। पहले से भी मैं एक जिद, बिजनेस में मेरी एक जिद थी और मैं धीरे 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 अभी सुपरवाइजर लेवल के ऊपर पहुंच गया हूं। लेकिन जो मेरा उम्र कम है, लेकिन मेरे से ज्यादा नॉलेज हमारे उमंग मैम के साथ मैं जुड़ा और उनके मार्गदर्शन के नेतृत्व में मैंने पहला ही मंथ में 10 दिन में मैं सुपरवाइजर बना। और पहला 10 दिन में, और एक मंथ भी नहीं, 10 दिन के अंदर हासिल किया। और स्नेह मैम और मैम, हमारे गुड्डू सर, इनके साथ मैं जुड़कर अभी सुपरवाइजर के लेवल पे हूँ। और मेरा जो सपना का संकल्प मैं रखा हूँ, और 6 महीने के 6 महीने तक मैंने आगे का जो पद है वो घोषित करना चाहता हूँ मैं। तो मैं रुकने वाला नहीं हूँ, तो काम करने को मेरा जिद है, मेरा सपना है, वो पूरा करने वाला हूँ मैं। सो गया तो सपना पूरा नहीं होता, बैठ गया तो नहीं होता, और इधर उधर घूमने को नहीं होता। मैं खेती बाड़ी करता हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता, लेकिन मैं मीटिंग ज्वाइन करता रहता हूँ। और मेरे जे टाइम मैं वेस्ट नहीं करता। सुबह सुबह जब मेरा मुझे टाइम मिला तो मैं मेरा काम करके आगे बढ़ जाता हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपने कंपनी में जुड़ के, और हमारे सभी लीडर के साथ मिलकर जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत अच्छे काम करने की मुझे भी
एक उत्कृष्टता यहाँ पे मिल रही है। और जब थोड़ा मैं महाराष्ट्र में हूँ, इसीलिए जरा हिंदी थोड़ा कमजोर आती है, लेकिन हम संभाल लेते हैं। अभी सीखना है तो अभी सीखेंगे सभी मिलके, रुकने का नहीं है। तो मुझे यहाँ पर बोलने का मौका मिला। मैं जाता जाता एक शेर सुना के मेरा पूर्ण विराम दूंगा मेरे शब्दों को। गुलशन रहे तो फूल खिलते रहेंगे, गुलशन रहे तो फूल खिलते ही रहेंगे, जिंदगी रहे तो हर दिन मीटिंग में आते रहेंगे, आते रहेंगे। इतने बोल के मेरे दो शब्द यहाँ पे खत्म करता हूँ। और इस महामंच मंच के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और मेरे यहाँ पे दो शब्द खत्म करता हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद। शुक्रिया सर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस। मतलब रियल में ना मतलब लोग कांटे जब खड़े हो जाते हैं ना, जब दिखते हैं, क्योंकि जो बोलते हैं ना हौसला, ये किसी उम्र का मोहताज नहीं होता, किसी के अंदर भी आ जाता है हौसला। बस जिगरा होना चाहिए काम करने का ना। बहुत अच्छा लगता है सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत वैल्यूएबल वर्ड्स हैं जो यहाँ पे शेयर किए हैं। वी आर ग्रेटफुल फॉर यू सर। और जैसे सर ने बोला कि मैं अभी रुकने वाला नहीं हूँ, अगले 6 मंथ के अंदर मैंने नेक्स्ट लेवल अचीव करना है। नेक्स्ट मंथ आता जी, जो लेवल होता है हमारा, जो उन्होंने अगला पद बोला है, वो होता है असिस्टेंट मैनेजर लेवल। बहुत, है ना। असिस्टेंट मैनेजर लेवल मतलब, असिस्टेंट मैनेजर लेवल वो होता है जिसमें पर्सन 1 लाख की इनकम को टच करता है, 1 लाख को पा लेता है, 6 फिगर अंदर बन जाता है ना। तो कितनी बड़ी सर के अंदर मतलब नेक्स्ट लेवल एनर्जी है, सीरियसली, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं एक एग्जांपल मैं आपको और दिखाता हूँ जी। एंड वो भी बहुत बेस्ट है। सो उन्होंने भी पहले मंथ की, मैं एक और अर्निंग दिखाता हूँ। वैसे मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन कुछ एग्जांपल्स आपके लिए रखी हैं। सो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, लेट्स सी। सो ये बहुत ही फंटास्टिकल चीजें आती हैं, बड़ा मन करता है यार, बड़ा मजा आता है ऐसे चेक्स देखे, जहां पे कितना दिख रहा है हमें, 33,252 रुपए, राइट। उसके बाद जीएसटी 32,000 के, 32,500 के राउंड अकाउंट में, मतलब 33,000 का। पहले हमने 26,000 का पे आउट देखा, अभी 33,000 का पे आउट दे रहे हैं। ये पहले मंथ का है, राइट। और पवन सर अमेजिंग, बहुत ही अच्छी एनर्जी के मालिक हैं, और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नीलकंठ की सर की तरह, फैमिली हैंडल करना और पूरे वर्किंग देखना, उसके बाद बिजनेस को भी टाइम देना, है ना। बहुत बड़ी बात है, सपने हैं बहुत बड़े। सो मैं श्योर आपके साथ थोड़े 2 शब्द हम सर से भी जरूर सुनना चाहेंगे। सर आपको अनम्यूट किया गया जी, और स्पॉटलाइट में आपको ऐड करते हैं। थैंक यू सो मच सर। आपके भी कुछ वैल्यूएबल वर्ड्स हो जाएं गाइस, प्लीज सर को मैं चलो अनम्यूट, सर अनम्यूट हो जाएंगे अभी आप। हाँ जी सर, थैंक यू सो ओके सर, थैंक यू, बोलने का मौका दिया आपने। हाँ, गुड इवनिंग गाइस। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैं पवन चौहान, लुधियाना, पंजाब से। बेसिकली वैसे तो मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, लेकिन मुझे पिछले 20 साल से मैं लुधियाना में हूँ, लुधियाना पंजाब में। और 20 साल से यहीं पे जॉब भी कर रहा हूँ। और आज की डेट में मैं एज ए मैनेजर हूँ कंपनी में। और मेरी जो सैलरी है वो 70,000 के आसपास है। मोस्टली 68 और 70,000 के आसपास बीच में सैलरी रहती है मेरी। लेकिन कुछ ना होता है कि फैमिली का भी देखना पड़ता है, कुछ खर्चे इंसान के ज्यादा हो जाते हैं, है ना। एक टाइम ऐसा आता है कि इंसान के पास कि उसको बहुत सारा आगे पीछे सोचना पड़ता है। तो ऐसा कुछ नहीं, अर्निंग मेरी कुछ मतलब इतना भी नहीं है कि मैं इस अर्निंग के साथ बहुत कुछ कर सकता हूँ। लेकिन सपने बड़े होने के कारण प्लस फैमिली का जिम्मेदारी होने के कारण बहुत सारा आगे सोचना पड़ता है। तो मैंने कुछ टाइम से मैं एक बड़े प्लेटफॉर्म की अपना चाहता था कि कोई मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिससे मैं वहां पे जाकर कुछ अपने सपने पूरे कर सकूं, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकूं। तो मैंने मेरी अपलाइन है सुनीता चौहान। सुनीता चौहान ने मुझे नियर अबाउट आज से 4 महीने पहले
मेरे से बात करी थी, मैंने खुद उनसे बात करी थी, लेकिन मैंने 3 महीने का टाइम फिर भी लिया। वो मेरी एक भूल थी कि मैं 3 महीने पहले ही ज्वाइन कर लेना चाहिए था। और शायद फिर भी मैंने इस प्लेटफॉर्म के बारे में समझा, और मुझे जब पता लगा कि नहीं यार, प्लेटफॉर्म ऐसा ही चाहिए मुझे, जिसकी मुझे आज जरूरत है, तो मैंने ज्वाइन किया। और 6 जून को मैंने ज्वाइन किया था। 10 जून को मैंने 2CC किया। 27 जून को मैंने सुपरवाइजर लेवल अपना कंप्लीट किया। तो उसके लिए मैं सोनाली मैम का भी धन्यवाद हूँ। उन्होंने मुझे बहुत ही गाइडलाइन से बहुत कुछ समझाया उन्होंने। प्लस सतनाम सर का थैंक यू करता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत बार मुझे समझाया चीज के ऊपर। थैंक यू सर। तो मेरी ये छोटी सी कहानी है, इसके साथ ही मैं आगे अपना बढ़ना चाहता हूँ। मैंने वैसे भी यहाँ पे ये सोचा है कि 6 महीने के साथ साथ मैं भी उस लेवल पे पहुंचूंगा जहां से मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाऊंगा। जी, और अपने लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया जी, शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो गाइस, कैसा लग रहा है आपको? हाँ भाई, खून वाले खा रहे हैं। हम बोलते कि यहाँ पे ऐसे बजना, सर की सैलरी कितनी है? 70,000 है। और आज अगर किसी की सैलरी 35-40 हजार की हो ना, तो गर्दन में सरिया होता है उसके, कि मैं पता नहीं क्या हूँ। है। तो यहाँ पे 70,000 सैलरी है सर की, और वो भी बिजनेस करते आगे आगे बढ़ना। और चेक करो, सर ने क्या बोला कि मेरे बहुत बड़े सपने हैं। है ना? क्योंकि जैसे इंसान के सपने मर जाते हैं ना, वो इंसान ही मर जाता है, वो जिंदगी काटता है। और जो इंसान सपने के साथ जीता है और सपनों को अचीव करता है, वो रियल में एक इंसान होता है। वो जिंदगी जीता है। काटने में और जीने में फर्क होता है ना? कितना अच्छा लगता है। देखो, सर ने कितना अच्छा बोला कि नेक्स्ट मेरी भी अपनी फैमिली को मैं वो सारी जरूरतें पूरी कर सकूं, वो सारा कंफर्ट दे सकूं फैमिली को। नेक्स्ट 6 मंथ तक मुझे वहां पे जाना है। सोच देखो किस लेवल का मैं देखता हूँ सर को। मतलब सर सारा दिन ऑफिस में काम करते और लेकिन शाम को सेशन नहीं मिस करते। मुझे आज तक कभी, जैसे नीलकंठ सर हो गए, है ना, जिनको आपने सुना, और जैसे पवन सर हो गए, मुझे आज तक एक बार कहने का मौका नहीं मिला कि सर ऐसे बैठिए और सेशन आइए, कभी भी नहीं। मतलब दिल में इनकी रिस्पेक्ट डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे बढ़ती जाती है। और मेरे लिए बहुत मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे एक ऐसी, मतलब उच्च विचारों वाले पर्सन को, है ना, साथ मुझे बिजनेस करने का मौका मिल रहा है। सीरियसली। है ना? ब्लेसिंग मिल रही है। कितनी सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं यार, कितनी सारी दुआएं मिलती हैं। देखो अब सर कितनी दुआएं दे रहे होंगे। है ना? यही चीजें होती है ना, क्योंकि आगे ले जाने में मेहनत और प्लेटफॉर्म भी ठीक है, लेकिन दुआएं बहुत काम करती हैं। भगवान अगर झुकते हैं ना, वो या तो माँ बाप के आगे झुक जाते हैं, जब माँ बाप अपने बच्चों के लिए मांगते हैं, या फिर दुआओं के आगे झुक जाते हैं। है ना? तो मुझे दुआएं मिल रही है, और माँ बाप के तो मेरे वैसे ही मेरे साथ में है। अमेजिंग। है ना? चलो, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा, सीरियसली इट्स अमेजिंग। तो हाँ जी, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा सा बताइए तो सही, कैसा लग रहा है? हाँ। क्या लग रहा है बिजनेस को लेके? विजन सुन रहे हो ना, 6 मंथ के बाद कहाँ तक है? और हमारा जो नेक्स्ट सक्सेस डे है ना, वो 6 मंथ के बाद ही आने वाला है। उसके अंदर चेक करो इनकी अचीवमेंट कैसे सेलिब्रेट करेंगे हम। हैं? चलिए, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। तो मैनेजर रीट्रीट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या होता है? ये एक फॉरएवर के अंदर एक बड़ा शानदार एक अचीवमेंट होती है। राइट? और जब आप इसको डन करते हो ना, तो आप आगे बताता हूँ क्या। म्यूजिक कम कर दे। थैंक यू सो मच। सो मैनेजर रिट्रीट फुली स्पॉन्सर्ड डोमेस्टिक 5 स्टार ट्रिप होता है। तो जी, मैं एवरी ईयर मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि इस ट्रिप को क्वालिफाई करते आ रहे हैं। और अब मेरी टीम में भी, जैसे इतने बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग पर्सन आ चुके हैं ना, कि नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर ये डन करना है। आई एम डैम श्योर कि जब मेरा नेक्स्ट मैनेजर रिट्रीट आएगा ना, उसमें मेरे साथ बहुत सारी टीम होगी। तो अभी जो लेवल हुआ है हमारा, जो डोमेस्टिक ट्रिप होता है, इसमें इंडिया की बहुत ही लग्जरियस प्लेस के ऊपर एक ट्रिप मिलता है हमें, जैसा आपने हमारी उन 19 मिनट्स वाली वीडियो में देखो पे फॉर एवर ट्रिप्स देती है। इंटरनेशनल ट्रिप्स होते हैं 4-5 ट्रिप्स, और बाकी डोमेस्टिक ट्रिप्स होते हैं ना। तो ये ट्रिप बिल्कुल डोमेस्टिक, मतलब इंडिया में लग्जरियस प्लेस के ऊपर होता है। इसमें क्या होता है, चलो आगे थोड़ा आपको बता ही देता हूँ मैं।
मैनेजर रिट्रीट इज अ डोमेस्टिक ट्रिप फुली स्पॉन्सर्ड बाय एफएलपी फॉरएवर की तरफ से होता है। ऑल फ्लाइट टिकट्स, यहाँ पे कैब टिकट्स नहीं लिखा, ट्रेन वाली टिकट्स नहीं लिखा, यहाँ पे फ्लाइट लिखा, फ्लाइट प्लेन जहाज, फ्लाइट टिकट्स होटल सेक्टर ऑल एक्सपेंसेस डन बाय फॉरएवर। मतलब फुल्ली जे स्पॉन्सर होता है ट्रिप फॉरएवर की तरफ से। मतलब इसमें हमें ये भी नहीं बताया जाता होता कि हमें जाना कहाँ पे है, सिर्फ हमारे मोबाइल के ऊपर टिकट्स आती है कि भाई आपने इतने बजे एयरपोर्ट जो भी आपके नजदीक पड़ता है बताइए कौन सा एयरपोर्ट है, तो मैं पूछा तो वहां का हमें टिकट, हमें सिर्फ एयरपोर्ट पहुंचना है। एयरपोर्ट पहुंच गए, हमारा सामान ले लिया जाता है पहले से ही, टिकट्स हमारे पास होती है, प्लेन सब कुछ एवरीथिंग बुक फॉरएवर की तरफ से। आगे जब उतरते हैं जिस भी हवाई अड्डे पे एयरपोर्ट पे, तो वहां पे ऑलरेडी फॉर एवर की लग्जरियस बसेस वेट कर रही होती है, वो बाहर बैनर लगे खड़े होते हैं कि फॉर एवर की तरफ से ऐसे, तो आपका बड़ा शानदार वेलकम होता है। और 3 to 4 डेज का जो शानदार ट्रिप होता है, 5 स्टार खाना पीना सब फॉर एवर की तरफ से, और आपको बहुत अच्छा इंजॉय करवाया जाता है वहां पे, बहुत ही फंटेस्टिक और नेक्स्ट लेवल होता है। इसके बाद इंटरनेशनल ट्रिप भी होते हैं, वो अभी क्वालिफाई होने वाले हैं, आने वाली है उनकी मेल्स, लेकिन जे मेल आ चुके हैं, और अगस्त के अंदर आप मुझे देखेंगे वहां पे जाते हुए। ठीक है, सो लेट्स आगे बढ़ते हैं गाइस, लेट्स। तो जैसे यहाँ पे बताया गया है ना कि मैंने इन मैम के साथ बिजनेस शुरू किया, मैंने सर के साथ बिजनेस शुरू किया, जैसे आपको भी किसी ने प्लान दिखाया होगा हमारी टीम में, है ना। तो सेम एज इट एज क्या है कि मुझे भी ये प्लान दिखाया गया था, बिजनेस प्लान, और जिनके साथ मैंने बिजनेस की शुरुआत करी थी, एंड उनका नाम मिस्टर इकबाल सिंह मल्ली है, और वो मेरे मेंटर्स हैं। अगर उनकी बदौलत, मैं उनकी गाइडेंस की बदौलत यहाँ तक आया हूँ आज। मेरे मेरे लिए मेरे मॉम डैड, मेरे भगवान और इकबाल सर, ये मेरे लिए एक लाइन में खड़े हैं, एक लाइन, राइट। इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग, ब्लेस्ड है। तो उनकी तरफ से मैसेज है, और आज स्पेशली आप सबके लिए और मेरे लिए, हम सबके लिए मैसेज है। चलो उनका मैसेज सुनते हैं, क्या है। हाय फ्रेंड्स, इकबाल मल्ली दिस साइड। दोस्तों, मैं पिछले 12 साल से फॉरएवर लिविंग बिजनेस के साथ एसोसिएटेड हूं, और मेरे साथ पूरे इंडिया से बहुत सारे यंगस्टर्स जुड़े हुए हैं जो अपना बिजनेस कर रहे हैं मेरे साथ मिलकर और लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। उनमें से सतनाम जी भी एक हैं जिनका आप वर्चुअल जो सक्सेस डे अटेंड कर रहे हैं। उन्होंने एक साधारण परिवार से, छोटे से गांव से निकलकर मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट किया था। आज वो लाखों में कमाते हैं और बीएमडब्ल्यू चलाते हैं, और उनकी टीम में बहुत सारे लोग हैं जिनको सतनाम जी ने हेल्प किया ग्रो करने में। अगर आप सतनाम जी के साथ बिजनेस कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, आप सुपर लकी हैं, बिल्कुल सही हाथों में जा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार इंसान है। बहुत बड़ी सोच रखते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने वो देखते हैं, और बहुत सपने वो पूरे भी कर चुके हैं, और बहुत सारे लोगों को सपने पूरे करने में मदद भी कर चुके हैं। आपको भी डेफिनेटली वो हेल्प करेंगे। अगर आपके अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा है तो बेफिक्र होकर उनके साथ शुरुआत करें। अगर ऑलरेडी जुड़े हुए हैं तो जुड़े रहें, उनको फॉलो करें। आपका फ्यूचर ब्राइट है। अगर आप मेहनत से नहीं भागेंगे तो वो आपको सपोर्ट करने से नहीं भागेंगे। तो डेफिनेटली आप जो भी सोचकर इस बिजनेस में आए हैं सब पूरा होगा। बाकी मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट विशेष है। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ ग्रेट लाइफ। थैंक यू सो मच, इट्स अमेजिंग। ये फंटास्टिक, जिनके साथ मैंने बिजनेस शुरू किया ना, और मुझे 6.5-7 साल होने वाले हैं इनके साथ बिजनेस में आए हुए, और इट्स नेक्स्ट लेवल, सीरियसली अमेजिंग, है ना। सो एंड अब बिल्कुल हम नजदीक आ चुके हैं। जस्ट यू कैन ऑल्सो अचीव द सेम, आप भी सब कुछ अचीव कर सकते हो सेम, है ना। कॉज आई एम ऑल्सो ऑलवेज हियर फॉर यू टू सपोर्ट। जैसे तो मैं हमेशा आपकी सपोर्ट के लिए रेडी हूँ, मेरी सपोर्ट हमेशा रेडी रहती है, नए नए सिस्टम रेडी होते हैं, नई नई चीजें बन रही हैं। एंड जैसे कि ये नहीं है कि सिर्फ मैं ऑनलाइन सपोर्ट प्रोवाइड करता हूँ यहाँ पे बिजनेस में, मैं ऑलरेडी अलग अलग स्टेट में जाके मिलता भी हूँ लोगों से, और उनको रियल में जाके मिलना, एक अच्छे लेवल पे बैठ के गेट टुगेदर करना, है ना, उनको सुनना समझना, ये भी मेरी तरफ से होता है। अब मेरे नए ट्रिप्स शुरू हो रहे हैं, जैसे अलग अलग स्टेट हैं, राजस्थान की तरफ आना है, फिर उसके बाद इंदौर है, उसके बाद गुजरात है, उसके बाद महाराष्ट्र है, यूपी है, वेस्ट बंगाल है, असम है, कर्नाटक है, छत्तीसगढ़ है, दिल्ली है, पंजाब है,
है ना, और अलग अलग जहां पे भी है सब जगह पे मुझे आना, मैं मिलता भी हूँ वहां पे आके। सो आई एम ऑलरेडी गाइडिंग थाउजेंड्स पीपल रिगार्डिंग फॉर दिस बिजनेस। देखिए, मैं ऑलरेडी थाउजेंड्स पर्सन को गाइड कर रहा हूँ बिजनेस को लेके, क्योंकि आज मेरा एक ही सपना है कि जैसे मैंने अपने अचीवमेंट करी है ना, जैसे मैंने अचीव किया, तो मैं हर किसी को सपोर्ट कर सकूं। कितने सारे और यंगस्टर जिनके सपने को यार हमें भी अपने दम पे करना है, हम भी ऐसा करके था। आज अगर मैं इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट भी डालता हूं तो उसका एक रीजन ये भी होता है कि दुनिया के किसी भी कोने में जितने भी यंगस्टर बैठे हैं, उनको मुझे मुझे देख के उनकी होप बनेगा, अगर ये पर्सन कर सकते हैं और कॉन्टिन्यूली कर रहा है, हम ही करेंगे, है ना। आई ऑलरेडी बिल्ट ए ग्रोथ बिजनेस बिजनेस सिस्टम फॉर ईच काइंड, हर तरह की सपोर्ट करने के लिए मैंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म बिल्ड कराया है ना। और नए उसके अंदर और बड़ी सारी जो करेक्शंस है वो हो रही हैं, और अच्छे फीचर ऐड कर रहे हैं, डे बाय डे और कर रहे हैं, और बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, राइट। सो लेट्स आगे बढ़ते हैं। सो डिसीजन लो स्ट्रांगली। आपके साथ कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा वो मैटर नहीं करता, ठीक है। मुझे भगवान ने इतनी ताकत के साथ बख्शा है, उसने मुझे इतनी ताकत बख्शी है कि जो इंसान मेरे साथ बिजनेस में खड़ के काम करने का दम रखता है ना, मेहनत करने का दम रखता है, मैं उसकी जिंदगी बदल सकता हूँ। इतनी मुझे जो कला है वो उस परमात्मा ने, उस वाहिगुरु ने, उस खुदा ने मुझे दी है। उसने मुझे दिया, उसने मुझे चूज किया इस काम के लिए ना। तो आज मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता हूँ हर किसी की जिंदगी में चेंज लाने के लिए, खुशियां लाने के लिए, और अच्छे पैसा लाने के लिए ना, अचीवमेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। थैंक यू, and see you soon again, and I'm so grateful for this. It's amazing। और अब मैं इंस्टाग्राम के ऊपर जरूर डालूंगा इस वीडियो को। इट्स अमेजिंग कि ये बहुत ही, और इज ऑलमोस्ट डन। थैंक यू सो मच। ये तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी चीज है, एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर इट। एंड आई होप कि आप सभी ने इस सक्सेस डे को एंजॉय किया होगा, और अपनी जिंदगी में अपने सपने डिसाइड किए होंगे, अपने गोल डिसाइड किए होंगे, और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया होगा इस बिजनेस में आने के लिए। आइए नेक्स्ट सेश जो हमारा सक्सेस डे आफ्टर 6 मंथ होगा, और मतलब जनवरी में डन किया जाएगा वो, जनवरी 2026 में। अभी आप कैसे बैठे हो वो ठीक है, जनवरी में कैसे दिखना चाहते हो वो आज डिसाइड करो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग इन योर माइंड एंड इन योर हार्ट, सतनाम सिंह द अबंडेंस बिलीवर, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।